वहीं दुर्ग से औरंग 6 लेन निर्माण के लिए भारतमाला परियोजना के तहत किए गए भू अधिग्रहण से प्रभावित जमीन के मालिकों में भारी नाराजगी है। लगभग 250 से 300 मालिकों में, जिनमें की मकान, दुकान और छोटे प्लॉट के मालिक शामिल हैं, मुआवजे की रकम को लेकर प्रशासन से असंतुष्ट है। कल धनोदा में इन सभी मालिकों ने विरोध प्रदर्शन कर एनएच का काम रोक दिया। इसी के साथ एनएच अधिकारियों ने बातचीत में उच्च अधिकारियों से संपर्क करने को कहा, जबकि मालिकों को उच्च मुआवजा मिलने पर काम अब तक रुकने रहने पर अड़े हुए हैं। मैं हनोदा में भूस्वामी हूँ, छोटे से एक टुकड़े का, जो लगभग 2200 स्क्वायर फीट है और यहाँ पे मुझे मुआवजा अभी नहीं मिला है। लेकिन मैं अपनी ज़मीन को जब देखने आया तो मेरे ज़मीन पे कार्य चालू था, तो मैंने इसका विरोध किया। तो यहाँ के जो ठेकेदार थे वो साहब बन के आए और उन्होंने ये कहा कि 2 दिन में मैं काम बंद कर दूंगा। लेकिन देखते देखते बहुत दिनों के आज पूरे उन्होंने जाम कर रखा है। कल से हमने यहाँ पे बंद कराने का काम चालू किया, इकट्ठा हुए तो बंद हुआ। तो साहब ना आके, यहाँ जो ठेकेदार हैं वो साहब बन के आते हैं और मीठी बातें करके चले जाते हैं। और कुछ धनोरा और पुरई में कुछ लोगों का मुआवजा आया हुआ है जिसको उचित मुआवजा दिया गया है, लेकिन हमारा मुआवजा जो है उसके आधार पर ना दे के हेक्टेयर के आधार पर दे दिया गया है, जो हमें कम लग रहा है। मेरा मात्र यही सवाल है कि अगर रजिस्ट्री हमारी स्क्वायर फीट में होती है तो हमें मुआवजा हेक्टेयर में क्यों दिया जा रहा है? और अगर काम चालू कर दिया गया है तो किसके आदेश से चालू किया गया है? वो एनएच ने उनको आदेश दिया, तो आदेश अगर दिया है तो बिना मुआवजा के आदेश देने का अधिकार क्या उनको है? हम लोग क्या है, भारतमाला जो योजना निकला है उसमें पीड़ित भूस्वामी हैं और हमारा जो ज़मीन है 500 स्क्वायर मीटर से कम है, लेकिन हमारा जो मुआवजा है वह हेक्टेयर में बनाया गया है। दरअसल हम रजिस्ट्री हम लोग स्क्वायर फीट में कराए हैं, लेकिन मुआवजा हमको हेक्टेयर में दिया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय है। इसके लिए हम लोग ना एसडीएम में आपत्ति का सूचना दिए हैं और ठेकेदार को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि काम बंद रखा जाए जब तक हमको न्याय ना मिल जाए, हमको मुआवजा ना मिल जाए। लेकिन बगैर पैसा दिए लोग ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से यहाँ काम जारी रखा है। तो हम लोग भी सभी भूस्वामी, पीड़ित भूस्वामी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि सब कि अकेले में मेरे को हिम्मत तो है नहीं, न कोई भी भाई अकेला तो अपना ज़मीन में काम करने से रोक नहीं सकता। बुज्जी है, मैं आंध्रा की हूँ, मैं शुरू से यहीं रहती हूँ। और ये ज़मीन को हम लोग ने बहुत 12 साल पहले लिए थे। 15 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग लिए थे। स्क्वायर फीट 150 रुपया का हिसाब से हम लोग लिए थे और घर बनाएंगे करके हम लोग लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी 4 साल से मेरा आदमी को लकवा मार दिया था। मैं सोची ये 4 साल से पैसा आने वाला था, आएगा बोल रहे थे। मैं सोची आएगा तो मेरे पति को अच्छा इलाज कराऊंगी, कम से कम उनका जान बचेगा। तो ये पैसा आज तक नहीं आया। मेरे पति चले गए, 4 महीने हो गए, वो गुजर गए। आज मेरा पति भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है और मेरी बेटी एक है। और आज ये पैसा नहीं मिलेगा तो ना मैं अपना बेटी का शादी कर पाऊंगी, ना मैं जी पाऊंगी। इसीलिए हम दोनों माँ बेटी को तो ज़मीन पे गाड़ दो और इस जगह को ले ले। आप बोल रही हैं कि 4 साल से ये मामला चल रहा है। उस समय तो एसडीएम कौन थे? उस समय के एसडीएम तो मेरे को तो नहीं मालूम है कौन थे, पर 4 साल से कितना अभी हम लोग लिए 2.5 लाख में खरीदे उस समय। आज 12 साल हो गया, हम लोग को वो 1.5 लाख कुछ दे रहा है हम लोग को। कितना बड़ा जमीन है आपका? 1500 स्क्वायर फीट है, वही बीच में चले गए। कुछ पैसे आपको मिले? नहीं मिला अभी।